नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने कांग्रेस नेता शौकत आली के बयान पर पलटवार किया है। अरुण राजभर ने कहा है कि शौकत आली के जेल के बंद कर इतिहास पढ़ाने की ज़रूरत है और उन्होंने कहा है कि शौकत आली दूसरों को मुगल शासकों के रूप में खलनायक बताकर दिखाते हैं और इस तरह के बयान स्वीकार नहीं किए जा सकते। राजभर ने चेतावनी दी है कि ऐसे बयान देने वालों की जिम्मेदारी भुगतानी पड़ेगी। AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली ने इस देश के खलनायकों को राष्ट्रनायक बताना चाहता है। उस वाहियात को इस देश के राष्ट्रनायकों के इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं और ये चर्चा में आने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस देश के राष्ट्रनायकों का हमेशा से अपमान जैसी बातें करता है। इसको पता अगर इतिहास के बारे में होता तो यह महमूद गजनवी के जो 17 बार आक्रमण हुआ भारत पर, वो किसके लिए किया था? इस देश के मंदिरों को लूटने के लिए, इस देश के किले खंडहर को तोड़ने के लिए, इस देश की सनातन परंपरा को खत्म करने के लिए। और जब इस भारत की राजनीति में जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस देश के राष्ट्रनायकों की पहचान पूरे हिंदुस्तान में कराना शुरू कर दिया, तो ये खलनायकों को, जो खलनायकों को अपना आदर्श मानते हैं, इन लोगों को पेट में दर्द होने लगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लंबे समय से 2002 से यह बात कहते आ रहे हैं। 585 राजाओं में 165 राजा राजभर समाज के इस देश की रक्षा किए। हम इस देश की संस्कृति की रक्षा किए, इस देश की राष्ट्र की रक्षा किए, इस देश के विरासत को जिंदा किए। इस देश में हमने अपने राष्ट्रनायकों की पहचान कराया। आज पूरे हिंदुस्तान के लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर को जानने लगे। तो ऐसे खलनायकों को, जो इस देश में उग्रवादियों का समर्थन करते हैं, जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जो इस देश में विदेशी आक्रांताओं का चमचागिरी करते हैं, ऐसे लोग अकबर को अपना महान मानते हैं। ये ऐसे लोग जो विदेशी आक्रांता भारत के लूटने वाले थे, ये लुटेरों को ये अपना आदर्श मानने वाले लोग, ऐसे लोग इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं और हम राष्ट्रनायकों की पहचान कराना चाहते हैं। राष्ट्रनायकों की पहचान कराने से ऐसे वाहियात लोग कभी रोक नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस देश में सनातन संस्कृति में, सनातन परंपरा में, जो हमारे इस देश के राष्ट्रनायकों ने हमारे मंदिरों को सुरक्षित रखा, हमारे इस देश के किले खंडहर को सुरक्षित रखा, इस देश के करोड़ों लोगों को जो सुरक्षित करके रखा, आज जो चैन से इस भारत में बोल रहे हैं, जो किसी के ऊपर कुछ बोल देना, किसी मस्जिद पर बोल के दिखावे तो पता चल जाएगा। राष्ट्रनायकों पर बोलना आसान है। आप किसी धर्मगुरु जो मुस्लिम समुदाय के, उनके ऊपर बोल के देखिए, आपके बाल उखाड़ दिया जाएगा। इसलिए ऐसे राष्ट्रनायकों का सम्मान करना सीखिए और खलनायकों को हमेशा खलनायक कहा जाएगा, आतंकवादियों को आतंकवादी कहा जाएगा, उग्रवादियों को उग्रवादी कहा जाएगा, उनको कभी राष्ट्रनायक नहीं कहा जाएगा। इसीलिए बहराइच में 10 जून को महाराजा सुहेलदेव राजभर का विजय दिवस मनाया जाएगा। अब मजार पर मेला नहीं लगाया जाएगा, अब महाराजा सुहेलदेव राजभर के भव्य मूर्ति पर मेला लगा करके इस देश के राष्ट्रनायकों की पहचान पूरे देश में कराई जाएगी। और ऐसे खलनायकों को, जो शौकत जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में रख करके उनको इतिहास बताने की जरूरत है। तब जाकर उनको पता चलेगा कि आईने अकबरी ने इस देश में राष्ट्रनायक बताया महाराजा सुहेलदेव राजभर को। इस देश में गजेटियर बताया कि देश में राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव राजभर राष्ट्रनायक थे। मिराते मसूदी जो इन्हीं लोगों का संविधान है, ये सभी इनके इतिहासकारों ने महाराजा सुहेलदेव राजभर को राष्ट्रनायक बताया। लेकिन ऐसे खलनायक इस देश में मुगल बादशाहों को ये अपना आदर्श मानते हैं। अगर उनको इतना ही प्रेम है तो चले जाएं इजराइल, चले जाएं ईरान, अपने आप पता चल जाएगा कि जितना हिंदुस्तान में बोलने का आपको छूट है, वहां बोल करके दिखा दे किसी दूसरे मजहब पर, तो अपने आप ठिकाना होश आ जाएगा। ऐसे लोगों को राष्ट्रनायकों का सम्मान करना चाहिए और राष्ट्रनायकों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार और देश की सरकार राष्ट्रनायकों की पहचान कराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और पूरा संघर्ष कर रहे हैं कि हम राष्ट्रनायकों की पहचान पूरे देश के जन जन तक कराने में सफल होंगे। और हम ऐसे वाहियातों से, इनके बातों पर बहुत गंभीरता से नहीं लेते, ऐसे लोगों को इतिहास पढ़ने की सलाह देते हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती से एक दुखद खबर सामने आ रही है। बस्ती के रहने वाले विशाल वर्मा 20 की पुणे के लोनावाला स्थित निजी तेलावानी मेरिट टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक खेल हादसे में दर्दनाक मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार विशाल अपने साथियों के साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे, तभी मैदान में लगे भारी लोहे का बास्केटबॉल स्टैंड उखाड़कर सीधे उनके सिर पर गिर गया। घटना के तुरंत बाद छात्रों और स्टाफ ने विशाल को तले गांव के मार हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन अत्यधिक खून बहने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया है। छात्रों और परिजनों ने संस्थान की लापरवाही पर नाराजगी जताई। उनको कहना है कि इतने बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान में खेल उपकरणों की सुविधा, सुरक्षा और रखरखाव में इस तरह की चूक बेहद गंभीर है। सूचना मिलते ही MIDC पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का पंचनामा किया और प्रारंभिक जांच में यहां पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि स्टैंड जंग लगने की वजह से गिरा या उसमें तकनीकी खामी थी। हालांकि मृतक के परिजनों द्वारा तहरीर देने के बावजूद अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा। यहां घटना एक बार फिर शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा मानकों और उपकरणों के नियमित और निरीक्षण की जरूरत को उजागर करती है। मेरा नाम आशुतोष पांडे है। मैं तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में फर्स्ट ईयर का कैडेट हूँ। सर हुआ क्या था कि टाइम हो रहा होगा कुछ 8 बजे के आसपास। सर मैं सो के उठा था, नॉर्मल वॉशरूम जा रहा था, तो मैंने अदक सर को देखा कि वो दौड़ रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं कि स्ट्रेचर लेके आओ, स्ट्रेचर लेके आओ। सर मेरे अभी भी देखिए पैर शेक कर रहे हैं, तो मैं तुरंत दौड़ा उनके साथ कि कुछ इमरजेंसी हुई होगी, कुछ इमरजेंसी हुई। सर मैं यहाँ तक जब आया तब मैंने देखा कि मतलब मैं जब दौड़ रहा था मैंने सोचा कि नॉर्मल से कुछ हुआ होगा, कर देंगे। सर मैं जब यहाँ पे आया, ये पोल नीचे से एकदम सीधा ऐसे गिरा हुआ और सर उसके यहाँ पे उसके फोरहेड पे वो जो उसका नीचा पोर्शन है लोहे का, वो पूरा अंदर जा चुका है। सर इतना ब्लीडिंग हो रहा था कि उनके ब्रेन के पार्ट्स निकल के बाहर आ रहे थे। सर हम लोगों ने देखा, सर ये देखिए अभी भी खून के निशान है। सर हम लोग यहाँ से उनको लेके जाएंगे। सर आप फोकस करना चाहिए, टूटा कहाँ से? उठाने के उनको उठाना चाहिए, मदद करनी चाहिए हमारी। सर वो ऐसे फोटो ले रहे हैं सर, अलग अलग एंगल से फोटो। वार्डन है हमारे। और सर वहाँ पे 3 वो हमारे वार्डन सर, वहाँ पे कुछ 5 या 6 होंगे सीनियर्स होंगे, उनमें से वासु सर हमारी मदद कर रहे थे और एक और सर थे, उनका मैं नाम नहीं जानता। तो सर पहले मैं अकेले कोशिश कर रहा था कि इसको लिफ्ट करूँ। सर वो मेरे को हाथ से इशारे कर रहे सर, जो डैमेज थे, कि मेरे को ले चलो, ऐसे ऐसे कर रहे थे, आँख से मेरे को ऐसे ऐसे कर रहे कि ले चलो ले चलो। सर मैंने उसको अकेले उठाने की कोशिश की, सर मुझसे उठा नहीं। फिर सर एक सर ने मेरे से हाथ लगाया, तब लोगों ने उसको वहां से उठा के यहाँ पे रखा। और सर तब तक वो जब अंदर से सर पोल निकला ना सर, और ब्रेन के पार्ट सर बाहर आने लग गए। सर फिर मैंने सर हाथ पकड़े, सर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पैर उठाए। सर किसी फैकल्टी मेंबर ने, किसी गार्ड ने, सर किसी ने अपना एक हाथ भी नहीं दिया कि सर उठा के ले जाए। सर जब लोगों ने स्ट्रेचर पे उठाया, हमारी सिग्बे यहाँ से कुछ 200 या 250 मीटर दूर होगी। सर एम्बुलेंस का काम है कि यहाँ पे उसको आना चाहिए। सर एम्बुलेंस नहीं आई, हम लोग 200-250 मीटर, मेरे हाथ पैर कांप रहे, मैं उनको लेके जा रहा हूँ। सर मेरी वहाँ पे स्टेट नहीं था कि मैं उनको लेके जाऊँ। और सर मैं उनको थोड़ा बहुत जानता था, विशाल वर्मा उनका नाम था, सेकंड ME मुराजी हाउस के थे। तो सर मेरे को देखा कि इनको मैं जानता हूँ, इनका ऐसा हाल है। सर वो मेरे को हाथ से ऐसे इशारे कर रहे हैं कि मेरे को ले चलो ले चलो। सर जब मैं वहां पे गया तब मेरे को मालूम पड़ रहा है कि सिग्बे में एम्बुलेंस ही नहीं है। और सर वो सिग्बे से वो निकलते इतना बड़ा कॉटन का क्लॉथ लेके आते हैं, सर उनके सर में ऐसे डाल देते हैं। तो मैं ड्यूटी वार्डन था, मेरी ड्यूटी सुबह 8 बजे तक थी। आज करीबन 7:40 के आसपास मेरे पास 2 हॉस्टल 2 के कैडेट आए और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे TBC में कोई अपना एक कैडेट गिरा है और उसके ऊपर पोल गिरा है। मैं तुरंत सिग्बे को कॉल किया और उसी 2 कैडेट आए थे, उनसे मैंने स्ट्रेचर लेके यहाँ पे पहुंचा। यहाँ पे आने के बाद उसके ऊपर जो पोल था उसको हटाया और उसको सेम टाइम स्ट्रेचर पे डाल के सिग्बे में लेके गया। इन बिटवीन जाते समय हमारे पास एक प्राइवेट व्हीकल अवेलेबल हो गई, उस प्राइवेट व्हीकल में डाल के उसको हमने म्यांमार भेज दिया। ठीक। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में आम लोगों की फरियादों को सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनता दरबार में
के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांगें लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हर एक मामले में गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को साफ तौर पर कहा गया है कि जनता की समस्याओं के समाधान के किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री का यह जनता दरबार कार्यक्रम लगातार लोगों की समस्याओं के समाधान का एक अहम माध्यम बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र में नई विद्युत लाइनें जोड़ने के दौरान करंट लगने से एक लाइनमैन की मौके पर ही मौत हो गई। यहां हादसा ग्राम पंचायत लाल बोझा धरवेश के माजरा टेपड़ी गांव के रविवार को हुआ। जानकारी के मुताबिक लाइनमैन खंभे पर चढ़कर तार जोड़ रहा था, तभी अचानक लाइन में करंट आ गया और करंट लगने की वहां नीचे गिर पड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और सूचना मिलते ही मल्हीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वही घटना की जानकारी विद्युत विभाग के अधिकारियों के दे दी गई है। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच में जुट गया है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सत्र 2026 और 27 के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। अब प्रदेश के सभी स्कूलों में सिर्फ अधिकृत किताबों से ही पढ़ाई कराई जाएगी। बोर्ड की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं कि अनधिकृत पुस्तकों के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ आदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के तहत जारी किया गया है। नई व्यवस्था को तहत कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की अधिकृत किताबें अनिवार्य कर दी गई है। वहीं कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 26 विषय की अधिकृत पुस्तकों लागू होगी। इसके अलावा एनसीईआरटी की 70 वे किताब पूरे प्रदेश में लागू की गई है, जबकि हिंदी, संस्कृत और उर्दू की 12वीं चयनित पुस्तकें भी इसमें शामिल है। छात्रों को और अभिभावकों को जागरूक करने के लिए सभी स्कूलों में पुस्तक जागरूक शिविर आयोजित किए जाएंगे और किताबें सस्ती दरों पर उपलब्ध करी जाएगी। यहाँ आदेश राजकीय सहायता प्राप्त और निजी सभी प्रकार के स्कूलों पर लागू होगा। साथ ही किताबें और मुद्रण और वितरण के लिए 3 एजेंसियों को अधिकृत किया गया है। जिला और मंडल पर स्तर के अधिकारियों को पूरे मामले में सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बहराइच में पुलिस टीम की हमला करने के मामले में 2 सिविल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी बरकत उल्ला उर्फ डोकोमो, जो एक हिस्ट्री सीटर अपराधी है, ने अपने परिवार के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला किया था। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने जमकर हंगामा किया और इस दौरान उसने दांत के काटकर 5 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। यहां पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला किला का बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी डोकोमो सहित 6 अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक अलग अंदाज की खबर सामने आ रही है, जो सोशल मीडिया पर तेज से वायरल हो रही है। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का दरअसल दयाशंकर सिंह बलिया विधानसभा के छाता मंडल में आयोजित पंडित दीनदयाल सिंह उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी लोक कलाकार भी मौजूद थे। इसी दौरान मंत्री दयाशंकर सिंह कलाकारों और कार्यकर्ताओं के बीच बैठ गए और खुद ही ढोल बजाते हुए चेता गीत गाने लगे। उनके इस अंदाज को देखकर वहां मौजूद कार्यकर्ता झूम उठे और पूरे माहौल में लोक संस्कृति के रंग घुल गए। और वीडियो में मंत्री का यह अलग और संस्कृति रूप से लोगों की काफ़ी पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया से इससे जमकर शेयर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के
47वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को वीडियो संदेश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बसपा एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां कार्यकर्ता पार्टी ने अपनी मां मानते हुए उन्होंने कहा है कि यही कारण है कि पार्टी का स्थापना दिवस सिर्फ एक राजनीतिक आयोजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक अवसर होता है। और पीएम मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि इस समय जिन कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिल रहा है, उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय रहने की आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी, भाजपा परिवार के सभी वरिष्ठ जन और मेरे प्यारे कार्यकर्ता साथियों, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां हम पार्टी को अपनी मां मानते हैं। इसलिए पार्टी का स्थापना दिवस हमारे लिए ये केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं होता, ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक भावुक अवसर होता है। ये दिन हमें पार्टी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका देता है कि पार्टी ने हमें राष्ट्र सेवा का सौभाग्य दिया। मैं आप सभी को, देश भर के कोटि कोटि भाजपा कार्यकर्ताओं को, भाजपा के विशाल समर्थन करने वाले मेरे देश के सभी नागरिकों को भाजपा स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं इस अवसर पर पार्टी के संस्थापकों और वरिष्ठों को भी आदरपूर्वक याद करता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, नानाजी देशमुख, कुशाभाऊ ठाकरे जी, जेना कृष्णमूर्ति जी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, पी परमेश्वरन जी, अनगिनत उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसी सभी विभूतियों को मैं आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मैं हमारे युवा अध्यक्ष श्रीमान नितिन जी का भी इस आयोजन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। उनके अध्यक्ष बनने के बाद ये पार्टी की स्थापना दिवस का पहला अवसर है। आपकी लीडरशिप में पार्टी पूरी ऊर्जा से देश सेवा में लगी है। इस समय जिन 5 राज्यों में चुनाव है, वहां भी पार्टी में एक नई ऊर्जा देख रहा हूं, कार्यशैली में नयापन देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है नवीन जी ने पार्टी में नवीनता भर दी है। साथियों, आज बीजेपी जिस शिखर पर है उसकी चमक सबको दिखती है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए लाखों कार्यकर्ताओं का जो श्रम है, उन्होंने जो तप, त्याग
और तितिक्षा की पराकाष्ठा की है, उसे वही जान सकता है जो इस पार्टी के संकल्पों के लिए समर्पित होकर स्वयं इस फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों को देखते रहिए हम टीवी भारत।